औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल DNS। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे पास वो क्या है, उसके जो हिस्से हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके समझ लेते हैं, ठीक है। पहले आते हैं हम डायग्राम के ऊपर। तो ये है हमारे पास यहाँ ये डायग्राम है, ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जो मेजर चीज़ें हैं आपके पास वो पहले देखें। सबसे पहले है आपके पास किडनीस आपकी, ठीक है। 3 आपके पास इसके मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले है आपकी किडनी, ठीक है। 2 किडनीज हैं आपकी, 2 गुर्दे हैं आपके लेफ़्ट और राइट, ठीक है, दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। एक नंबर 1 आपके पास क्या हो गया, आपकी किडनीज। नंबर 2 पे है आपके पास आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये देख, ये जो आपके पास सैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये आपको क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर जो यूरिन है वो थोड़े वक्त के लिए स्टोर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, तीसरी जो चीज़ है वो है यूरेटर, ठीक है। तीसरी चीज़ है आपके पास यूरेटर। ये यूरेटर क्या है, ऐसी नालियाँ हैं जो क्या करती हैं, ये गुर्दे से यूरिन को लेकर आएंगी और ये यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आएंगी, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर का एक और छोटा सा उसका एक पार्ट है, जो उसकी एक ट्यूब है जिसको हम कहते हैं यूरीथ्रा। यूरीथ्रा का क्या फंक्शन होता है, जो आपका यूरिन है उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने में या फिर रिलीज़ करने में मदद देगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास कितने पार्ट्स हैं जी, सबसे पहले हमारे पास किडनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर और तीसरे नंबर पर है यूरेटर, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर है जो, उसी का आगे से पोर्शन है यूरेथ्रा, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इन चीज़ों को देखते हैं। जी देखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले है किडनी, फिर है यूरिनरी ब्लैडर और तीसरा है आपके पास यूरेटर। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की। जो किडनी है उसके वो कितनी किडनीज है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी तादाद है किडनीज की, एक पेयर है। एक पेयर मतलब कि 2 किडनीज मौजूद हैं एक एक ह्यूमन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी लोकेशन, कि इसकी बॉडी के अंदर इसकी जगह क्या है, ठीक है, कि ये कहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बात करें जी एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल कहते हैं पेट वाला जो हिस्सा है आपका, एब्डोमिनल रीजन के अंदर मौजूद है। दूसरे कहते हैं जी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, ठीक है, दोनों जो किडनीज हैं, 2 किडनीज है ना, वो दोनों एक एक दोनों तरफ मौजूद है। और दूसरी बात कि जो राइट किडनी है, जो दाएं वाली आपकी किडनी है, वो थोड़ी सी नीचे की तरफ है, ठीक है। और जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, हायर है। तो ये आपकी जो डायग्राम है यहाँ पर देखें कि आपका जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम, वो ये इस तरह सेंटर में है, ये इस तरह से आपका वर्टिब्रल कॉलम सेंटर में है। और ये देखें, ये एब्डोमिनल आपका पेट वाला हिस्सा है और ये अब सेंटर वाला हिस्सा ये। तो सेंटर के वर्टिब्रल कॉलम के एक तरफ और दूसरे तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी राइट किडनी है, ठीक है, ये है आपकी राइट किडनी, ठीक है। मतलब कि इस चीज़ को आप इस तरह देखें ना कि आपकी जो दाएं तरफ होगी बॉडी के अंदर, आपकी जो दाएं तरफ किडनी है, ये राइट किडनी वो थोड़ी सी नीचे की तरफ है और ये लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर है। देखें, ये इस तरह से देखें, जो राइट है वो नीचे की तरफ और लेफ़्ट ऊपर की तरफ है, ठीक हो गया। ये था इसकी लोकेशन के हवाले से। अब नेक्स्ट देखें इसकी शेप। किडनी की जो शेप है वो होती है बीन शेप्ड, मतलब लोबिये की तरह की इनकी शक्ल होती है। जो लोबिये हैं उनकी शक्ल की तरह किडनी है, ठीक है। तो अब किडनी का सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटर स्ट्रक्चर उसका, कि आउटर सरफेस उसकी किस तरह से है। कि बाहर से जो किडनी है, बाहर से आपको
किस तरह की वो दिखाई देती है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें ये किडनी है आपकी, तो इसकी जो आउटर सरफेस है, जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्या है, कन्वेक्स है, और जो इनर सरफेस है, जो अंदर वाला हिस्सा है वो है कनकेव। समझ आ गई, कन्वेक्स और कनकेव है। कन्वेक्स और कनकेव का अब हम देखते हैं। कन्वेक्स का मतलब ये जो बाहर वाला हिस्सा ये आपको नजर आ रहा है इस तरह से राउंड, ये है कन्वेक्स, ये, और कनकेव ये जो अंदर की तरफ हिस्सा से झुका हुआ है। जी, यहाँ तक हमने देख लिया आउटर सरफेस किडनी की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम किडनी को उसको काटें तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो सबसे पहला उसके ना 3 हिस्से होंगे, अंदर की तरफ 3 हिस्से होंगे। सबसे पहला हिस्सा है रेनल कॉर्टेक्स, फिर है रेनल मेडुला, तीसरा है रेनल पेल्विस। ठीक है, तो रेनल कॉर्टेक्स है जो, उसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट रीजन है, जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। और रेनल मेडुला है जो, उसको वो है आपका मिडल वाला पोर्शन। ठीक है, मिडल पोर्शन है। रेनल पेल्विस आपका इनर ईयर, सबसे अंदर वाला जो पोर्शन होगा वो आपका रेनल पेल्विस है। और रेनल मेडुला है जो, उसके अंदर मजीद कोनिकल मासेस मौजूद हैं जिसको हम कहते हैं रेनल पायरामिड्स। इसको ना एक दफ़ा डायग्राम से देखते हैं। नीचे आपकी डायग्राम है, ये देखें, ये किडनी को उन्होंने काटा है। तो यहाँ पर देखें, ये सबसे बाहर वाला हिस्सा है रेनल कॉर्टेक्स, ये बाहर वाला हिस्सा है। ठीक है, रेनल मेडुला ये अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, जिसके अंदर ये आपको कोनिकल नज़र आ रहे हैं, कोनिकल ये इस तरह से त्रिकोण नुमा पायरामिड जिस होते हैं, पायरामिड जो कहते हैं कि ये मिस्र में पायरामिड्स के नाम से मशहूर है ना, वो जो 7 अजूबों में से एक अजूबा, तो ये आपके पास पायरामिड की फॉर्म है। ठीक है, इस वजह से इसको हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर को रेनल पायरामिड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है आपका, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं, ये वाला पोर्शन इसको कहा जाता है रेनल पेल्विस, जो कि सबसे अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है, ये है आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हमारे पास किडनी वाला क्लियर हो गया। ठीक है, किडनी को हमने स्टडी कर लिया। हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने बात की है किडनी की, ये सेम सारा कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, ये इधर था, यह हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखें यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर है जो, ये एक मस्कुलर सैक है। ठीक है, सैक कहते हैं थैले को, मतलब कि ये आप एक ऐसा थैला है जिसके सारे के सारे सेल्स कौन से हैं, मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स की कौन से सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स हैं जो जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो कंट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिकुड़ भी सकते हैं और फैल भी सकते हैं। और इसका फंक्शन क्या है यूरिनरी ब्लैडर का, इसका फंक्शन है जी, ये यूरिन कलेक्ट करेगा। ठीक है, और इसके पास एक फाइन ट्यूब, फाइन कहते हैं बारीक सी थोड़ी, ठीक है, ट्यूब है जिसको हम कहते हैं यूरीथ्रा। यूरीथ्रा का क्या फंक्शन है, क्या करेगा कि वो जो यूरिन कलेक्ट हुआ है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है, जो उस थैले में यूरिन कलेक्ट हुआ है उसको बॉडी से रिलीज़ करवाने में मदद करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद है यूरेटर। यूरेटर का हमने देखा था डायग्राम में कि वो हर एक किडनी से निकलती है, इस वजह से 2 किडनीज है तो 2 यूरेटर्स होंगे। ठीक है, और किडनी से निकलने के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में जाती हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये यूरिन को किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे। कौन सी जगह से लेकर जाएंगे, किडनी से कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर तक। अब नेक्स्ट देखिए, ये है हमारे पास इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमने इसको मेन हेडिंग के तौर पर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने पार्ट्स हैं जी, ये हमने नेक्स्ट बताया कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। डैट इज़ मतलब कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपके पास किडनी, दूसरा है यूरिनरी ब्लैडर और तीसरा है यूरेटर।
अब वन बाय वन हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। किडनी सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे नंबर 1 को, जो कि है किडनी। तो हमने उस तरकीब में सबसे पहले बात की थी नंबर की, कि जो नंबर है, जो तादाद है किडनीज की, वो कितनी है। ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 किडनीज, ठीक है, 2 किडनीज है, 2 गुर्दे मौजूद होते हैं एक इंसान के अंदर। अब इसकी शेप कैसी है, शेप कैसी है जी, किडनीज हैव बीन लाइक शेप, ठीक है, या फिर आप ये कहना कि उनकी जो लोबिये के जो है उसकी तरह की इनकी शक्ल होती है। अब इसकी लोकेशन, जो किडनीज हैं उनकी लोकेशन क्या है, हमने 4 बातें देखी थी की के अंदर। सबसे पहले हमने ये बात देखी कि ये लोकेटेड इन एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन मतलब जो पेट वाला हिस्सा आपके वहाँ पर मौजूद है, और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ एक एक करके मौजूद हैं। इसी तरह से जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे है, ठीक है, और जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर है। तो यहाँ पर उन्होंने सेंटेंस में लिखा है द राइट किडनी इज़ अ लिटिल लोअर देन द लेफ़्ट वन, कि लेफ़्ट वन से थोड़ी सी ऊपर है जो राइट वाली है। अब आउटर सरफेस हमने देखा कि आउटर सरफेस ऑफ किडनी किस तरह की है। उसकी जो आउटर सरफेस है वो कन्वेक्स है, और जो इनर सरफेस है वो कैसी है, कनकेव है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि उसके जब इंटरनली उसके कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से जी, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला एंड रेनल पेल्विस। अब वन बाय वन इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो रेनल कॉर्टेक्स क्या है आपके पास, आपका आउटर मोस्ट रीजन है। तो नेक्स्ट है आपके पास रेनल मेडुला। रेनल मेडुला क्या है आपका, वो मिडल रीजन है किडनी का, और इसके अंदर कोनिकल मासेस मौजूद हैं जिसको हमने क्या नाम दिया, रेनल पिरामिड्स का। इसी तरह से नेक्स्ट रेनल पेल्विस है, जो कि आपका इनर एरिया है, और यहाँ पर क्या होगा, यूरिन ड्रेन किया जाता है, मतलब कि जब ब्लड को साफ करते हैं, ब्लड के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, आपके जो वेस्ट मटेरियल मौजूद है उसको निकाला जाता है, और उससे फिर जो यूरिन फॉर्मेशन होती है उसको कहाँ पर लेकर आते हैं, फिर रेनल पेल्विस से, रेनल पेल्विस के वाले पोर्शन में लेके आएंगे, और उधर से फिर यूरेटर के अंदर उसको एंटर वो हो जाएगा, और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर के पास जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा से फिर बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाएगा। इधर फिर आपने यहाँ पर की नंबर 1 बनानी है, और यहाँ पर आपने डायग्राम बनानी है किसकी, जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है, यहाँ पर आप वो डायग्राम बनाएंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास नंबर 2 यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का हमने क्या क्या पढ़ा कि वो मस्कुलर सैक है, और उसका क्या काम है, और यूरिटर्स से यूरिन को कलेक्ट करेगा, और इसके अंदर एक क्या है, फाइन ट्यूब मौजूद है जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रा, जिसका क्या काम है कि वो बॉडी से यूरिन को एक्सक्रीट करवाएगा, ठीक है, रिलीज़ करवाएगा। फिर तीसरे नंबर पर है आपके पास यूरेटर्स। यूरेटर्स का क्या काम है, वो ट्यूब्स हैं, ठीक है। अगर एक की बात की जाए तो यूरेटर, तो एक है, सिंगल है, तो फिर ए का वर्ड हम यूज़ करेंगे। एक ट्यूब है यूरेटर, जो क्या करती है कि किडनी से निकलेगी और यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो जाती है, और इसका काम क्या है, ये यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ठीक है, यहाँ पर आएगा यूरिनरी ब्लैडर आएगा, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप फिर की बनाएंगे जो नंबर 2 पे आपको बताई है, ठीक है, वो बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट पे आप जो डायग्राम बनाएंगे वो होगी यहाँ पर की नंबर 2, और यहाँ पर आप बनाएंगे इसके डायग्राम एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो ये आपका आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।